गीता शायद मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। सदियों से अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में दार्शनिक, संत, राजनेता बार बार गीता की ओर लौटते हैं, उससे ज्ञान पाने के लिए और उससे मार्गदर्शन पाने के लिए। गांधी जी कहते थे, जब भी जीवन में मुश्किल वक्त आता था वह बार बार गीता की ओर लौटते थे, सुकून पाने के लिए, हिम्मत पाने के लिए। ओपेनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बम की रचना की, जब उन्होंने पहला परमाणु परीक्षण किया तो उन्हें श्री कृष्ण के यह शब्द याद आए, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का संहारक। क्या चीज गीता को इतना खास बनाती है? ये समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि श्री कृष्ण कौन है और वे क्या दर्शाते हैं। गीता तो इंसानों के बीच की बातचीत नहीं है, ये इंसान की आत्मा के दो आयामों के बीच का संवाद है। कृष्ण परमात्मा के पूर्ण रूप को दर्शाते हैं। इसका क्या मतलब है? हर इंसान के भीतर दो अंश होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा हमारे अहंकार, हमारे सीमित शरीर और मन को दर्शाता है। परमात्मा हमारी चेतना, हमारी दिव्यता को। कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, उनमें जीवात्मा का जरा भी अंश नहीं है। हमारे अंदर यह अनुपात बदल सकता है। किसी चोर या क्रूर व्यक्ति में जीवात्मा का तत्व 90 या 95% हो सकता है और परमात्मा केवल 5%। वहीं एक दयालु, एक प्रेमपूर्ण साधु में परमात्मा का अंश 80-85% हो सकता है और जीवात्मा केवल 10 या 15%। ओशो ने गीता पर बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिए हैं और उन्होंने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि गीता को भगवत गीता, ईश्वरीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कंठ से निकली हुई ऊर्जा है। वो चेतना के एक अलग केंद्र से निकली है। गीता बुद्धि से नहीं आई है। योग की भाषा में आप कह सकते हैं कि गीता विशुद्धि चक्र से निकली है। पर गीता अपने आप में काफी विरोधाभासी है। आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति, जो प्रेम और लीला का प्रतीक है, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करे और केवल प्रेरित ना करे बल्कि उसे युद्ध करने के लिए मजबूर करे। और यही गीता की खास बात है। गीता विरोधाभास से शुरू होती है, जो कि स्वयं मानव जीवन एक विरोधाभास है। गीता समय से परे है। गीता वास्तव में कोई किताब नहीं है, गीता चैतन्य आत्मा है। इसलिए जब आप इसे पहली बार पढ़ते हैं तो ये आपको एक संदेश देती है, और जब 10 साल बाद आप इसे दोबारा पढ़ते हैं तो यह आपको एक अलग संदेश देती है, क्योंकि आप वही व्यक्ति नहीं रहे। गीता हर इंसान के लिए है, हर आत्मा के लिए है, यह हर संस्कृति और हर युग के लिए है। स्वागत है आपका गीता रिविजिटेड सीरीज में। इस सीरीज में हम गीता की गहराई में जाएंगे, कई संत और दार्शनिक जैसे ओशो, रामदास आदि की व्याख्याओं से और मेरी अपनी पढ़ाई और समझ के आधार पर। हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से। गीता को सही में समझने के लिए हमें पहले उसके संदर्भ और पात्रों को समझना होगा, वह मंच जिस पर यह संवाद हुआ, और फिर हम देखेंगे अर्जुन के मन के द्वंद्व को, उसके संशय को, सवालों को, जिनके आधार पर पूरी गीता कही गई है, और उस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं। उसमें छुपा है गीता का एक गहरा संदेश। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। गीता की शुरुआत होती है मनुष्य इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक, कुरुक्षेत्र के युद्ध से। युद्ध की पूर्व संध्या पर एक और है कौरव, जो अधर्म, अन्याय और क्रूरता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है पांडव, जो धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, लेकिन एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक सारथी और मार्गदर्शक के रूप में। उन्होंने युद्ध से पहले यह वचन दिया था कि वह स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वह युद्ध में भाग लेते तो युद्ध नहीं रहता, तो कोई प्रतियोगिता ही नहीं रहती। यह भी याद रखना जरूरी है कि कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कौरवों से विनती की, परंतु जब कौरव नहीं माने तब युद्ध के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। फिर कृष्ण ने दोनों पक्षों को एक विकल्प दिया। एक उनकी नारायणी सेना को चुन सकता था और एक स्वयं श्री कृष्ण को, पर निहत्थे, बिना किसी शस्त्र के। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि कौरवों ने कृष्ण की सेना को। यह हमें बहुत ही गहरी बात सिखाता है।
अधार्मिक मन हमेशा बाहरी वस्तुओं को चुनता है। लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर वह ईश्वर के साधनों को चुनता है, ना कि ईश्वर को। जबकि धार्मिक मन भीतर को चुनता है, बाहरी के ऊपर। वह ईश्वर को चुनता है, ईश्वर के साधनों से ऊपर। अब आते हैं हम युद्ध की पूर्व संध्या पर, जहां दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। और यही अर्जुन के भीतर पहला भय और पहला भ्रम इसके संकेत दिखाई देते हैं। वह कांपने लगता है, उसका मन संशय और चिंता से भर जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछता है, मैं ये युद्ध क्यों करूं? मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने ही गुरुओं को क्यों मारूं? ऐसे युद्ध का क्या फायदा? इसमें अगर जीत भी मिल गई तो इसका क्या फायदा, जिसमें इतनी हिंसा और संताप हो? और यहाँ से शुरुआत होती है गीता की। कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर संपूर्ण मानवता से बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन हम सबको दर्शाता है। वह मनुष्य के मन को दर्शाता है। वह उन सब चीजों से जूझ रहा है जिनसे हम सब जूझते हैं। दुविधा, संशय, डर, यहाँ तक कि ये जीवन क्यों है, ऐसे प्रश्नों से। अर्जुन मैं हूं, अर्जुन आप हैं, और असलियत में गीता आपके और श्री कृष्ण के बीच की बातचीत है। अब आइए समझते हैं गीता के पहले विरोधाभास को। कृष्ण ने युद्ध भूमि को क्यों चुना? गीता मूल रूप से आत्मज्ञान का मार्गदर्शन है। ऐसी शिक्षा तो किसी मंदिर या आश्रम में दी जानी चाहिए थी, लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि को क्यों चुना? क्योंकि वह हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मानव जीवन स्वयं एक युद्ध भूमि है। एक युद्ध बाहरी है, कर्तव्य और इच्छा के बीच, अच्छे और बुरे के बीच, और एक युद्ध भीतर है, अहंकार और आत्मा के बीच, जीवात्मा और परमात्मा के बीच। और मनुष्य जीवन एक योद्धा जीवन है, जहां हमें हर संघर्ष का सामना करना होता है और हर परिस्थिति में विजय होना होता है। दूसरा विरोधाभास, कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह अर्जुन से कहते हैं, ये पीछे हटने का समय नहीं है। तुमने पूरी जिंदगी इसी क्षण की तैयारी की है। तुम एक योद्धा हो और इस युद्ध को लड़ने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनने में काफी विपरीत लगता है कृष्ण जैसे व्यक्तित्व से, जो प्रेम और लीला के प्रतीक हैं। पर इसी विरोधाभास में गीता का एक खास संदेश छुपा है कि तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारा है। हर इंसान का अपना एक स्वधर्म होता है, उसका खुद का एक मार्ग होता है, और उसके जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि वह उसे पहचाने और उस पर चल सके। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, जाओ युद्ध करो। अगर यही प्रश्न उनसे कोई संत जैसे महावीर या बुद्ध पूछते तो कृष्ण शायद कहते, यह युद्ध आपके लिए नहीं है। आपने जीवन भर अहिंसा और करुणा की साधना की है। गुरुदेव, आप वन में जाइए, ध्यान करिए। जो एक मार्ग किसी को मुक्ति दे सकता है, वही किसी दूसरे के लिए बंधन बन सकता है। अपने मार्ग पर चलना अपूर्ण ही सही, किसी और के मार्ग पर पूर्णता से चलने से कहीं बेहतर है। और यह है गीता का एक बहुत ही सुंदर संदेश। और यहाँ से कृष्ण अर्जुन को और हम सबको गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर ले जाते हैं, कर्मयोग। और इसे हम विस्तार से समझेंगे अगले चैप्टर में।